मुंबई की पूर्व शिवसेना मेयर किशोरी पेडनेकर को प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने फिर से समन भेजा है। उन्हें 23 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब देखना होगा कि वह ईडी की पूछताछ का सामना करती है या नहीं। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने कोरोना काल में मरीजों के बॉडी बैग गबन मामले में शिवसेना नेता किशोरी पेडनेकर पर आरोप लगाया था। आरोप है कि मुंबई नगर निगम के 1800 रुपए का बॉडी बैग 6800 में खरीदा गया था। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि यह खरीदारी उस वक्त मेयर रहे पेडनेकर के निर्देश पर की गई थी। इस बीच ईडी ने पेडनेकर को पहले भी समन जारी किया था। हालांकि उस वक्त पेडनेकर ने ईडी की जांच का सामना नहीं किया। उन्होंने दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए ईडी से 4 हफ्ते का समय मांगा था। इसके बाद ईडी ने उन्हें 23 नवंबर को पूछताछ के लिए उपस्थित होने का समन जारी किया है। इसलिए देखना होगा कि किशोरी पेडनेकर पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होती है या नहीं। इस मामले में मुंबई पुलिस की वित्तीय अपराध शाखा ने किशोरी पेडनेकर और नगर निगम के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया था। मुंबई नगर निगम के आयुक्त रमाकांत बिरादार से पिछले महीने बॉडी बैग की खरीद के संबंध में वित्तीय अपराध शाखा द्वारा जांच की गई है। उस खरीद लेन देन के दौरान बिरादार उस विभाग के प्रमुख थे और इस खरीद फरोख्त के संबंध में उनका बयान भी दर्ज किया गया है। अब सबकी नज़र इस बात पर रहने वाली है कि पेडनेकर की मुश्किलें बढ़ेगी या नहीं। हालांकि केस दर्ज होने के बाद 4 सितंबर को किशोरी पेडनेकर कोर्ट गई थी। कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत दे दी थी, लेकिन उन्हें मुंबई पुलिस की पूछताछ का सामना करने के लिए कहा गया था। उस पूछताछ में पेडनेकर मौजूद रही थी। हालांकि ईडी ने उन्हें फिर से दोबारा समन भेजा है। अब देखना होगा कि ईडी के समन के बाद किशोरी पेडनेकर की मुश्किलें बढ़ती है या फिर उन्हें कोई राहत मिलती है। ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। शिवसेना में हुई फूट के बाद शिवसेना 2 गुटों में बंट गई थी। एक तरफ उद्धव ठाकरे गुट तो वहीं दूसरी ओर सीएम एकनाथ शिंदे का गुट। अब जब से शिवसेना में ये दोनों गुट अलग हुए हैं, तभी से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा नेता और कार्यकर्ता अपनी ओर खींचने की एक होड़ से भी मच गई है। ऐसे में एक बार फिर शिंदे गुट की ओर से उद्धव ठाकरे गुट को झटका देते हुए बड़ी संख्या में उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ता शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हुए हैं। क्या है पूरी खबर, जानते हैं विस्तार से। दरअसल शिंदे गुट के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की उपस्थिति में डोंबिवली के कई युवा शिवसेना में शामिल हुए। इसे ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। श्रीकांत शिंदे ने परोक्ष रूप से उद्धव ठाकरे और ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आए दिन कोसने और आलोचना करने की चल रही राजनीति से तंग आकर लोगों ने विकास की राजनीति को प्राथमिकता दी है। शिंदे ने ठाकरे और राउत की आलोचना करते हुए कहा कि विकास की राजनीति देखकर विभिन्न दलों के कार्यकर्ता शिवसेना में प्रवेश कर रहे हैं। श्रीकांत शिंदे ने आगे कहा कि आम लोग राज्य में विकास की राजनीति चाहते हैं। जो काम फिलहाल राज्य में सरकार कर रही है, उससे प्रभावित होकर कई युवा शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। राज्य के हर कोने से शिवसेना में प्रवेश जारी है। आगे शिंदे ने उद्धव ठाकरे गुट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि शिवसेना ने ग्राम पंचायत चुनाव में बड़ी सफलता हासिल की है। लोगों को विकास की राजनीति पसंद है, परंतु उद्धव ठाकरे गुट के नेता हर दिन उठने के बाद एक दूसरे को गाली देने, ताने मारने, कोसने और आलोचना करने की राजनीति करते हैं। लोग इस गंदी राजनीति से अब तंग आ चुके हैं। विकास की राजनीति पर काम हो रहा है और लोग यही अपेक्षा करते हैं। इसलिए बड़ी संख्या में लोग शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। ग्राम पंचायत चुनाव में शिवसेना को बड़ी सफलता मिली है। लोग विकास की राजनीति को पसंद करते हैं। हर दिन एक दूसरे को गाली देना, ताना मारना, कोसना और आलोचना करना, लोग इस गंदी राजनीति से अब तंग आ चुके हैं। ऐसी जबरदस्त टिप्पणी श्रीकांत शिंदे ने उद्धव ठाकरे गुट पर की है। उन्होंने कहा, लोग विकास की राजनीति को पसंद करते हैं। महाराष्ट्र में हो रहे काम से प्रभावित होकर कई युवा शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। आने वाले समय में महाराष्ट्र के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग शिवसेना से जुड़ते रहेंगे। तो देखा आपने, शिवसेना में फूट के बाद अभी तक दल बदल का सिलसिला जारी है। साथ ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी लगातार जारी है। शिवसेना में एकनाथ शिंदे और 40 विधायकों के चले जाने के बाद शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। इसमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने कई वर्षों तक सत्ता में विभिन्न पदों पर आनंद लिया था। विधायकों के बाद 13 सांसद भी वॉकआउट कर गए थे। इसमें वरिष्ठ नेता गजानन कीर्तिकर भी शामिल थे, जिन्होंने मंत्री, विधायक और सांसद पद का आनंद लिया था। जब वे शिवसेना से बाहर आए तो चर्चा चली कि उन्हें मंत्री पद मिलेगा, पर वह विफल रहा। हालांकि कीर्तिकर के बेटे अमोल ने उद्धव ठाकरे के साथ रहने का फैसला किया था। आपको बता दें कि गजानन कीर्तिकर का उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ना उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा था।
और अब ऐसा होकर भी अब शिंदे गुट में शामिल होने से कीर्तिकर की इच्छा पूरी नहीं हुई है। इससे उन्हें लगा कि शिंदे गुट को बीजेपी से सौतेला जैसा व्यवहार मिल रहा है। आपको बता दें कि कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि कीर्तिकर यह कदम उठाएंगे। उन्होंने इच्छा जताई थी कि ठाकरे और शिंदे गुट के बीच सुलह हो जाए। चूंकि दोनों गुटों के बीच सुलह होने की संकेत नहीं थे, तो वह अंततः शिंदे गुट में शामिल हो गए। उन्होंने कई बार कहा था कि वह उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि 100 दिन जेल में बिताने वाले सांसद और प्रवक्ता संजय राउत के जमानत पर बाहर आने के दूसरे दिन ही गजानन कीर्तिकर ने ठाकरे का साथ छोड़ दिया था। इससे पहले शिवसेना ने उन्हें 4 बार विधायक, 2 बार सांसद और 1 बार गृह राज्य मंत्री पद दिया था। आपको बता दें कि गजानन कीर्तिकर नवंबर 2022 में शिंदे गुट में शामिल हुए थे। मई 2023 में उन्हें एहसास हुआ कि बीजेपी शिंदे गुट के साथ सौतेला जैसा व्यवहार कर रही है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालांकि शिवसेना शिंदे गुट भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है, इसलिए उन्होंने ये भी कहा था कि शिंदे गुट के सांसदों का काम भी एनडीए के गाइडलाइन के मुताबिक होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम एनडीए के घटक दल है, हमारा कार्य उसी के अनुरूप होना चाहिए, हालांकि हमें उचित स्थान भी मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि भाजपा सांसदों के विपरीत हमें महत्व नहीं दिया जाता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिंदे ने अपने आवास पर अपने गुट के 13 सांसदों की बैठक की। कीर्तिकर ने उस वक्त ये अफसोस जताया था। हालांकि इससे एक दिन पहले कीर्तिकर का एक बयान भी चर्चा में आया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी और शिवसेना 2019 की तरह लोकसभा चुनाव के लिए सीटें साझा करेगी। उस पर वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कीर्तिकर के बयान को खारिज करते हुए कहा था कि अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कीर्तिकर ने अप्रत्यक्ष रूप से सुझाव दिया था कि शिंदे गुट को उतनी ही सीटें मिलनी चाहिए जितनी शिवसेना को एक साथ होने पर मिली थी। हालांकि बीजेपी ने इसे तुरंत खारिज कर दिया था। कीर्तिकर को उम्मीद थी कि शिंदे गुट में शामिल होने के बाद उन्हें केंद्र में मंत्री पद मिलेगा। हालांकि उन्हें मंत्री पद तो नहीं मिला और न ही कोई पद मिला, इसलिए उन्हें 6 महीने के अंदर ही शिंदे गुट को एनडीए में सौतेला व्यवहार मिल रहा है ऐसा एहसास होने लगा। हालांकि कीर्तिकर की तरह कुछ अन्य लोगों को भी निराशा हाथ लगी है। यही हाल विधायकों का भी है। कई विधायक अभी तक मंत्री पद का इंतजार कर रहे हैं। अब अजित दादा पवार के सरकार में शामिल होने से कई लोगों को मंत्री पद के लिए हमेशा के लिए इंतजार ही करना पड़ेगा। मुंब्रा में ठाकरे गुट की शाखा पर बुलडोजर चलाए जाने के बाद शनिवार को उद्धव ठाकरे ने शाखा का दौरा किया था। इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में हाई लेवल का ड्रामा देखने को मिला। इसके बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अब इसी मामले को लेकर ठाकरे गुट हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, जबकि मुंब्रा शाखा किसकी होनी चाहिए इस पर फिलहाल विवाद चल रहा है। सूत्रों के द्वारा बताया गया है कि मुंब्रा शाखा किसकी है, इस बारे में दस्तावेज की जांच प्रक्रिया ठाकरे गुट ने शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ठाकरे गुट जल्द ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। आपको बता दें कि कल जब ठाकरे ने मुंब्रा शाखा का दौरा किया तो विधायक जितेंद्र आव्हाड, सांसद संजय राउत और ठाकरे गुट के अन्य नेता मौजूद थे। उस वक्त उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज के मामले से महाराष्ट्र की हताशा पूरे महाराष्ट्र ने देख ली। मैं पुलिस को दोष नहीं देता, क्योंकि सरकार जिस तरह से ये कर रही है, उन्होंने कहा कि सरकार ने वारकरी संप्रदाय पर हमला कराने के लिए पुलिस लगा दी थी। यह वही सरकार है जिसने मराठा आरक्षण की मांग कर रहे अनशनकारियों पर बेरहमी से हमला किया था, और वही पुलिस को आज चोरों को बचाने के लिए लगाया। महाराष्ट्र में पुलिस के लिए इस तरह की नामुश्की पहले कभी नहीं देखी गई। उद्धव ठाकरे ने संबोधित करते हुए कहा, मैं आज खुद क्यों आया, मैं उनकी सत्ता का दुरुपयोग देखना चाहता था। ऐसा ठाकरे ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ये नामर्द सरकार है और ये सत्ता के समर्थन से अत्याचार कर सकते हैं। जहां 20-25 साल से चल रही शिवसेना की शाखा को ध्वस्त कर दिया गया और वहां खोखा सरकार खोखा ले आई, लेकिन हम इन बक्सों को यहां पर नहीं रखने देंगे। हमारे पास उस शाखा के सभी दस्तावेज है। हालांकि उद्धव ठाकरे द्वारा निशाना साधे जाने के बाद पलटवार करने में शिंदे गुट ने देरी नहीं की। शिंदे की पार्टी शिवसेना के ठाकरे जिला अध्यक्ष नरेश मस्के और कार्यकर्ता शाखा क्षेत्र में डेरा डाले हुए थे। इससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया था। इसी पृष्ठभूमि में पुलिस ने उद्धव ठाकरे को शाखा में जाने से रोक दिया। इसे लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हुए कहा है, मुंब्रा में इतने पटाखे चले कि कुछ लोगों को यू टर्न लेकर वापस जाना पड़ा। दरअसल शिंदे ठाणे में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। एकनाथ शिंदे ने कहा, मुंब्रा में कुछ फपोले बाहर आए और रिटर्न गए, लेकिन वह बजे नहीं। नरेश मस्के और कार्यकर्ताओं ने इतने पटाखे छोड़े कि उन्हें यू टर्न लेकर वापस जाना पड़ा। शिंदे ने ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा, ठाणे जिला धर्मवीर आनंद दिघे का गढ़ है, जो बोया जाता है वही उगता है। महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में इसी साल में हुए शरद पवार की पार्टी एनसीपी में फूट के बाद अजित पवार गुट सरकार में शामिल हुआ था, और अब इसी एनसीपी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एनसीपी में फूट के बाद चुनाव आयोग में पार्टी और चुनाव चिन्ह का विवाद चल रहा है। इस संबंध में पहली सुनवाई केंद्रीय चुनाव आयोग में हुई है।
इस मौके पर एनसीपी के दोनों गुटों की ओर से तीखी नोकझोंक भी हुई। इसके बाद सुनवाई की अगली तारीख 9 नवंबर को दी गई। इसलिए एनसीपी पार्टी और उसके सिंबल पर गुरुवार को चुनाव आयोग के सामने सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में एनसीपी के शरद पवार गुट को दस्तावेज जमा करने के लिए 30 अक्टूबर की समय सीमा दी गई थी। इस दौरान शरद पवार गुट ने 30 अक्टूबर को चुनाव आयोग को बड़ी मात्रा में सबूत सौंपे थे। तो वही पिछली सुनवाई में अजित पवार गुट ने दावा किया था कि जयंत पाटिल की नियुक्ति अवैध है। साथ ही अजित पवार गुट ने चुनाव आयोग के सामने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे पास ज्यादातर विधायकों का समर्थन है और हम ही असली पार्टी है। शरद पवार अपनी मर्जी से पार्टी चलाते हैं। हालांकि पिछली सुनवाई में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार खुद मौजूद थे। हालांकि अजित पवार गुट का कोई नेता वहां पर मौजूद नहीं था। आपको ये भी बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अजित पवार गुट ने दलील दी थी कि शरद पवार को अध्यक्ष नियुक्त करना पार्टी संविधान के आधार पर नहीं है। पिछली सुनवाई में अजित पवार गुट की ओर से पीए संगमा और सादिक अली के 2 मामलों का आधार बताया था। इसके साथ ही अजित पवार गुट ने शिवसेना में सत्ता संघर्ष को लेकर दिए गए नतीजे का भी जिक्र किया। इस बीच गुरुवार को होने वाली सुनवाई में शरद पवार गुट के वकील अभिषेक मनु सिंह भी बहस कर सकते हैं। इसलिए क्या सुनवाई जारी रखी जाएगी या कोई फैसला आएगा, इसका खुलासा आज होने वाली सुनवाई के बाद ही होगा। इस बीच चुनाव आयोग में नीरज कौल और मनिंदर सिंह अजित पवार गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि अभिषेक मनु सिंघवी और देवदत्त कामत शरद पवार गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 गुटों के बीच विवाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और एक दूसरे के खिलाफ दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में शिंदे बनाम ठाकरे विवाद की एक और बड़ी खबर सामने आई है। क्या है पूरी खबर, जानते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे शनिवार को मुंब्रा में शिवसेना शाखा का दौरा करेंगे। इससे इलाके में तनाव पैदा हो गया है। शिंदे गुट ठाकरे गुट का विरोध करने की तैयारी में है। इसके साथ ही ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने पुलिस पर आरोप लगाया है और उन्हें चुनौती दी है। संजय राउत ने आह्वान करते हुए कहा कि मैं पुलिस कमिश्नर को चुनौती देता हूँ, हम आ रहे हैं, आप हमें रोक कर दिखाओ। आपको बता दें कि राउत ने आगे कहा कि पुलिस उद्धव ठाकरे को आने से रोक रही है। कल शिवसेना कार्यकर्ताओं को नोटिस भी दिया गया, उन्हें उत्पीड़न की धमकी दी गई है। पुलिस के सामने ही ठाकरे के बैनर फाड़ दिए गए हैं। राउत ने पुलिस से पूछा है कि जो लोग अब हमें रोक रहे हैं, जब वे शाखाएं तोड़ रहे थे तब वे कहाँ थे। राउत ने कहा जो पुलिस शिंदे सरकार के लिए काम कर रही है। मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे 31 तारीख के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे। आपको बता दें कि शिंदे गुट की ओर से कहा गया है कि हमारी शाखा मुंब्रा में है, क्योंकि इसका दुरुपयोग हो रहा था, इसलिए हम इस शाखा को तोड़कर नई शाखा का निर्माण कर रहे हैं। शिंदे गुट के नेता नरेश मस्के ने चेतावनी दी है कि अगर उद्धव ठाकरे हमारी शाखा में आएंगे तो हम उनका विरोध करेंगे। मस्के ने आगे ये भी कहा है कि एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने उद्धव ठाकरे के स्वागत के लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए पैसे बांटे हैं। यह शाखा हमारी है, इसे धर्मवीर आनंद दिघे ने लिया है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की मुंब्रा दौरे के दौरान लगाए गए बैनर को फाड़ दिया गया है। इस वीडियो को एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने ट्वीट किया है और आव्हाड ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। चूंकि ठाकरे शनिवार मुंब्रा आ रहे हैं, इसलिए इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। मुंब्रा में शिवसेना शाखा में विवाद के बाद किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए शिंदे गुट और ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं को 149 की नोटिस जारी किए गए हैं। ठाणे के पूर्व नगर निगम पार्षद राजन किन्ने को मुंब्रा पुलिस ने 149 का नोटिस जारी किया है। शिंदे गुट के 10 और ठाकरे गुट के 5 कार्यकर्ताओं को भी नोटिस दिया गया है। पुलिस ने शुक्रवार रात इलाके का जायजा लिया। हालात को देखते हुए यहां पर एसआरपी यूनिट तैनात की जाएगी। तो देखा अपने शिवसेना में दोनों गुटों के बीच विवाद लगातार जारी है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के मुंब्रा जाने के बाद वो इस पर क्या कहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।